I'm Pratiksha and welcome to another episode of RJ Counseling Talks. Welcome, Rothar. Thank you. आज के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली एमपी के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं और क्योंकि हमने ये सेशन शुरू किया है तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है एमपी के स्टूडेंट का, फीमेल है ये, 92,000 इनकी रैंक है, सीएससी ब्रांच चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, पॉसिबल? 92,000 यस पॉसिबल है, राइट। 92,000 में थोड़ा सा अगर ये क्लियर करते कि कौन सी ब्रांच तो मैं इनको सीएससी अगर सीएससी 92,000 में तो इनके पास तीन कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी तो दो तो फिर भी नहीं मिलेंगे, राइट। एचजीएसआईटी डीएवी भी नहीं मिलेगा इनको, जेईसी एमआईटीएस आरजीपी भी, ये तीन कॉलेजेस में से इनको 100% राइट सीएस मिल जाएगा। अब ये जिस सीक्वेंस में डालना चाहे, मेरी सीक्वेंस होनी चाहिए जेईसी एमआईटीएस देन आरजीपी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देव कुमार का, 1,30,000 रैंक है, एससी कैटेगरी है, एमपी में कॉलेजेस सारे मिल जाएंगे जो चाहिए। 1,30,000 क्योंकि इनके पास एससी कैटेगरी है और अगर एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो नो डाउट एचजीएसआईटी डीएबीबी में सीएसआईटी डाल दें, इनको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब यूपी के स्टूडेंट का क्वेश्चन है युग ठाकुर का कि 1.7 लाख सीआरएल रैंक है, ओबीसी कैटेगरी है, यूपी में 1.7 लाख और ओबीसी है इनकी कैटेगरी, यूपी से। यूपी के कॉलेजेस अगर ये देख रहे हैं तो यूपी में इनके पास ओबीसी कैटेगरी 1,30,000, 1,70,000, 1,70,000। तो आईटी के एनआईटी बुंदेलखंड में इनको लोअर ब्रांचेस मिलेंगी। आईआरटी इनके पास अगर गवर्नमेंट चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इनको प्राइवेट चाहिए जो अजय कुमार गर्ग, पहले मेरी एक सीक्वेंस अगर मैं बता दूं तो जेएसएस होना चाहिए, फिर अजय कुमार गर्ग, फिर यहाँ पर आना चाहिए इनका केआईटी किसना और देन एबीएस। इन चार कॉलेजेस को ये देख लें और अगर सीएस रिलेटेड ब्रांच इसमें मिल जाएगी। अगर इनको सिर्फ सीएस ही चाहिए, सिर्फ वन या इस तरह की कोई एक मेंटेलिटी है, देन ये जीएल बजाज, आईएमएस गाजियाबाद, कलगोडिया, नोएडा इंस्टीट्यूट एंड आई थिंक ये 3-4 ऑप्शंस वुड बी बेटर फॉर देम। ये आप इनमें से चूज कर लीजिए, मिल जाएंगे। अदरवाइज सारे आरईसी भी इनके पास ऑप्शन है। अब जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी रैंक बताई, कैटेगरी बताई, फिर आप उनके लिए ये लिस्ट बना के दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है तो यू नो, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को खुद करना है, अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? देखो, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने ये बताया है, बट इससे बेटर तरीका तो ये है कि जिस चीज में हम अच्छे नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। सो ये करियर का सवाल है। आपने एक रैंक इतनी मेहनत लाके हासिल की है, जो भी आई है, जो भी XYZ, अब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है? हमारी स्मार्ट चॉइस फिलिंग से। देखिए, पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था और बहुत सारे लोगों को बुला के एक जगह बिठा दिया जाता था और वहां पर एक पर्चा, एक नोटिस बोर्ड काइंड ऑफ लगा रहता था, जहां पर इतनी सीटें इस ब्रांच की हैं, इस कोटे की। अब आपका नाम उन्होंने बुलाया, ओके आइए खुशबू, राइट। आपको कौन सी ब्रांच, कौन सा कोटा, कौन सा कॉलेज चाहिए, आपने जो ले लिया वो सीट खत्म हो गई, फिर दूसरे को बुलाया। इसी तरह से फिर प्रिया को बुलाया, फिर शिवांगी को बुलाया, फिर रितेशी को बुलाया, फिर XYZ। लोग सीटें कम होती जाती थी, वहां पर होता है। अब जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो यहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा, राइट, कि चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जो ब्रांच मिल सकती थी वो आपने भरी नहीं या नीचे भर दी, ऊपर वाली एक कमजोर ब्रांच थी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कमजोर है, कौन सी नहीं? ये किस कॉलेजेस की? देखिए, 3 इसमें स्ट्रेटेजी काम करती है। एक तो वो कि जो हमें मिल सकता है 100%, जो हमें नहीं मिल रहा है और जिसमें हम फंस सकते हैं। तो हमेशा आपको वो जोनर याद होना चाहिए। इसके लिए हमने स्टूडेंट खबरी में चॉइस फिलिंग टूल बनाया है। वो 3 कलर में आपको शो कर देता है, रेड, ग्रीन, येलो। आप अपनी रैंक डालिए, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी प्रेफरेंसिंग ऑर्डर की, इस कॉलेज को पहले भरिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5। जैसे ही आप सारे टिक करते हैं, जो आपको चाहिए वो आप टिक करिए, सेव करेंगे, उसमें ऑप्शन बता देगा कि ये येलो है, मतलब आपको ये मिलने के चांसेस है, ये ग्रीन है, ये मिल रहा है। अब अगर कोई बीच में ग्रीन आ गया, आप उसको आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि इसको सीरियसली ले। चॉइस फिलिंग टूल हमने दिए, जाके यूज करें उसका बिंदास। तो चॉइस फिलिंग टूल मिलेंगे studentkhbari.com पे, वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में कॉलेज प्रेडिक्टर्स भी हैं और चॉइस फिलिंग टूल्स भी हैं, तो जाओ यूज करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक का कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, मेरे जेई मेंस में 2,94,431 रैंक आई है, ओपन कैटेगरी, महाराष्ट्र से है, लेकिन कॉलेजेस ऑल इंडिया में चलेंगे, 4-5 लाख की बजट। देखिए, इट्स
यस इनका चूंकि बजट अच्छा है और इनकी रैंक ज्यादा है, अगर इस रैंक पे हम बात करें तो ये स्टेट में भी जाएंगे, इनको कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अच्छे से इन द सेंस क्या हो मेरा, आप ये समझिए जहां पर ये एक प्लेसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं वो मिल जाए, इन दैट केस में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। एग्जांपल के लिए जैसे कि वीआईटी बोला, इन्होंने मणिपाल बोला, एसआरएम बोला, किसी ने बोला थापर, किसी ने कहा शिव नाडर, किसी ने कहा शारदा, किसी ने कहा, लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब चूंकि बजट भी अच्छा है, राइट, तो यहाँ पर ये हिट एंड ट्राई उनके लिए कर सकते हैं। तो अगेन राइट, यूनिवर्सिटीज को इनको टारगेट करना चाहिए और बैकअप के लिए लोअर ब्रांच ये ले सकते हैं, कोई काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं जस्ट फॉर कि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो दैट्स, बट बैकअप इनका एक मेन ऑप्शन होना चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा टॉप कॉलेज। तो अगर बजट अच्छा है तो ऑफ कोर्स एक अच्छे कॉलेजेस जाके, सो दैट फ्यूचर राइट, वो अगर ये प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी होता है हमारा, वो भरेंगे तो हम उसके हिसाब से इनको गाइड भी कर देंगे, क्योंकि एक समझना पड़ेगा पहले उनकी रिक्वायरमेंट कि किस सिटी में जाना चाह रहे हैं। आप यहाँ से, आपकी मम्मी ने मना किया है कि हम भोपाल छोड़ के आपको जाना नहीं है, देखिए आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग है। ये जो हमारे कैमरे के पीछे हैं बंदे, राइट, इनको एमपी के बाहर ही जाना है क्योंकि ये उड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, घर में रहना नहीं चाहते, तो सबका एक परसेप्शन अलग होता है उस चीज को सिलेक्ट करने का। तो देन अब आपका क्राइटेरिया एमपी में लेने का है, इनका एमपी के बाहर ही लेना है, राइट, और एमपी के बाहर हो सकता है इनकी पर्टिकुलर कोई जगह हो या पर्टिकुलर इनकी कोई यूनिवर्सिटी हो, तो वो सबका अलग अलग रहेगा। तो अगर आपको जानना है कि आपकी इस रैंक पे और आपके बजट में कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना और बाकी गाइड कर देंगे आपको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,68,000 रैंक है, एससी कैटेगरी है, मुझे एनआईटी में सीएससी मिलेगी क्या? निचले एनआईटीज इनको देखना पड़ेंगे, टॉप 10 टॉप 15 में इनको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आरजीपीवी एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज बता दीजिए जिस पे प्लेसमेंट आता हो। मैं चॉइस फिलिंग आरजीपीवी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इनको ऐसे कॉलेजेस जानने बेसिकली जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो। तो देखिए अगर ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं कहूँगा इनको एचजीएसआईटी या डीएबीवी में 4 ब्रांचेस ले लीजिए, कोई सी भी अगर आपको मिल रही है, रैंक वाइज डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्होंने रैंक नहीं बताया, सीएसआईटी ईटीएआई, राइट। और अगर इनको प्लेसमेंट और चाहिए तो एमआईटीएस में सीएस ले लीजिए, आरजीपीवी में लास्ट ऑप्शन रखिएगा सिर्फ सीएस का। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट, तो एलएनसीटी 1994 सीएस, एक्रोपोलिस सीएस, ये कॉलेजेस कुछ अच्छे हैं। और एक चाहिए एमपी में तो मेडिकेप्स का सीएस और बीआईटी भोपाल का सीएस, ये कॉलेजेस हैं जो एटलीस्ट आपको पुश दे देंगे, आपको एटलीस्ट प्लेसमेंट 100% नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो कहीं पे भी नहीं है, वो तो। बट यस आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये जो मैंने ब्रांचेस बताए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉलेजेस नहीं होते। यही अगर जो मैंने एलएनसीटी खुद से बोला है, मैं प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो करता भी नहीं हूँ किसी कॉलेजेस का, लेकिन एलएनसीटी 1994 का कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट होगा। वहीं पर अगर आपने इसकी दूसरी ब्रांच ले ली, सिविल ले ली एग्जाम्पल के लिए, मैकेनिकल ले ली, कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। तो कॉलेज पे नहीं जाना है, ब्रांच वाइज जाना है, मोरल स्टोरी है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी आपके लिए कॉलेजेस की लिस्ट। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग काउंसलिंग वाले कोर्स, आपके काउंसलिंग वाले कोर्स में क्या क्या मिलेगा? ओनली पीडीएफ मिलेगी या फिर मेंटोरशिप? तो कोई कोर्स नहीं है, मैं बता दूं, आई थिंक हम पीडीएफ वाला सिस्टम नहीं है हमारा, मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली 3 ऑप्शन हमने रखे हुए हैं, राइट। एक प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्टर का मतलब क्या है कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो बता रहा है 3 4 5 साल का डाटा लेके आपको एक्यूरेट, जैसे कि मुझे रटा हुआ है, राइट, सारी चीजें मैं कैसे एक्यूरेट बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर 6-7 साल से कंटिन्यूसली काउंसलिंग कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि अगर आपकी 1,40,000 रैंक है और आप वहां पर आरजीपीवी में ईसी ले रहे हो और ईसी लेके आप सोच रहे हो कि मैं इंटरनल जाऊं और मेरी आईटी हो जाए, सीएस हो जाए, नहीं होगी। किसको जाना चाहिए इंटरनल, किसको नहीं जाना चाहिए, ये सारे आंकड़े बता रहे होते हैं। तो हमने एक प्रेडिक्टर बनाया है जिसमें आप अपनी रैंक डालिए, कैटेगरी डालिए, वो बता देगा कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। ये हेल्प करेगा आपको एक फाइनल अपना कॉलेज सिलेक्शन के लिए और लिस्ट बनाने के लिए। अब जब ये लिस्ट बन जाती है तो आप चॉइस फिलिंग टूल पर जाइए, राइट। हम जस्ट इसके दोनों के कम्बो भी लॉन्च कर देंगे। चॉइस फिलिंग टूल पे जाने के बाद आप अपनी कैटेगरी डालिए, आप अपनी रैंक डालिए,
वो एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर बता देगा कि यार ये हमारे हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर है। अब इसमें जो जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करिए, जो नहीं करी चाहिए वो मत करिए, या एक बार सारे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसको आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। एक कोई बंदा, राइट, अलग अलग आईपी सिस्टम पे नहीं चलता, अलग अलग कंप्यूटर पे नहीं चलेगा, लेकिन आप उसको आप 50 बार भी यूज करिए, कर करके देखिए और वहां से अपनी लिस्ट बनाइए, उसमें संशोधन करिए, कुछ आपको समझ नहीं ये मिल रहा है मुझे नहीं चाहिए, सोचिए जगह अगर आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको मिल गया और फिर आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये प्रेडिक्टर, ये चॉइस फिलिंग टूल पहले ही आपको बता रहे हैं कि ये मिल रहा है, अब आप डिसीजन ले लीजिए। एग्जैक्टली और मैंने भी प्रेडिक्टर यूज किया है, वो इतनी डिटेल में बताते हैं कौन से कोटा के थ्रू मिलेगा, कौन से राउंड में मिलेगा। और तीसरा भी है हमारा पीडीएफ में ये बताया गया है कि भाई एग्जैक्टली काउंसलिंग में होता क्या क्या है, कैसे होती है, क्या सीट मैट्रिक्स है, वो सारी चीजों को डिटेल में बताया गया। तो अगर मेंटोरशिप लेनी है तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स तो बाकी वही है, मेंटोरशिप अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर्म लगा दूंगी, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिटेल्स फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेंटरशिप एक अलग प्रोग्राम है, इसमें ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा इन द सेंस क्योंकि डीटी के टाइम पर देखिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 3 दिन 4 दिन, उसमें हम 25 30 50 जो भी XYZ बच्चे होते हैं उनकी हम खुद से चॉइस फिलिंग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, 1-to-1 वीडियो कॉल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट के साथ, बच्चे के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर उसको बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा करना है, इसका ये फायदा है, क्या हमें इंटरनल जाना है, नहीं जाना है, इंटरनल जाने से ये होगा, इंटरनल नहीं जाएंगे तो ये होगा। तो एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि वो एक तजुर्बा हो चुका है, वो हमें पता है कि कैसे क्या करना है, बच्चे की रिक्वायरमेंट समझने के बाद जैसा हम बच्चे को बताते हैं, बच्चे को भी थोड़ा सा वैसा करना पड़ता है, आप करते हैं फिर आपको कॉलेज अलाउट होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, बाकी अगर इनको और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हम और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करो नीचे, कमेंट कर देना और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थैंक यू लाइक वेरी कर मच, देना। थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.